गीता के जो प्रसिद्ध 2-3 श्लोक हैं, ध्यान श्लोक के रूप में जाने जाते हैं, उनका पाठ करेंगे ठाकुर को प्रणाम करके। फिर हम अपने विषय पर अपना चिंतन आपके साथ साझा करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धेः फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच के आगे बैठे स्वामी जगन्नाथ जी महाराज को प्रणाम। अन्य सब साधु जो सुन रहे हैं उन सबको यथोचित अभिवादन। और यहाँ पर उपस्थित इस आध्यात्मिक शिविर में आप सब जो पधारे हैं, आप सबको नमस्ते। और इस सुंदर मठ के प्रांगण में आज इस सुबह आध्यात्मिक शिविर जो का ये कार्यक्रम है उसमें हम सब उपस्थित हैं। इसका एक अनुभव हम अपने मन में लाते हुए आज आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे गीता के परिप्रेक्ष्य में। वैसे तो आध्यात्मिक जीवन एक बड़ा ही विस्तृत शब्द है और विषय है, इसमें बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हम कुछ एक बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता शब्द को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही भगवत गीता में जो बातें कही हैं वो मैं आशा करता हूँ ज़्यादातर आप उसको जानते हैं और इसके ऊपर अपना आप सबका कुछ चिंतन है। आप सब जीवन में कुछ ना कुछ को उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी जैसा कि कहा गया है कि कोई चीज़ को विशेषकर इन आध्यात्मिक विषयों को हम जितना सोचें इस दृष्टि से उतना एक नया आयाम, नई शक्ति उससे मिलती है। तो इसलिए हम यद्यपि कुछ जानते हो किसी विषय को, फिर भी हम उसको लेके चिंतन करते हैं श्रद्धा भाव से, बड़े सद्भाव से, तो हमें एक नया दृष्टिकोण और नया उत्साह प्राप्त होता है। तो पहले हम यहाँ अपने आप को याद करवा दें कि हम यहाँ एक आध्यात्मिक शिविर में हैं। तो ये सिर्फ कोई बौद्धिक मंच नहीं है कि यहाँ कोई यहाँ पे विचार है और उसका खंडन मंडन होना है, उसके विषय में कहना है, उसके विषय के खिलाफ कहना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो हम इससे, इस कार्यक्रम से, इस आयोजन से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को और पुष्ट कर सके, यही उसका उद्देश्य है। और आप सब
यहाँ नागपुर से ये नागपुर आश्रम की एक विशेषता है। यहाँ इस प्रकार के जो शिविर हैं आप सब आते हैं और बड़े ही उत्साह से इसको सुनते हैं। और भी आश्रमों में होते हैं, सब जगह भक्त हैं, हम सबको नमन है, लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छा एक सुंदर भाव है वो अत्यंत ही सराहनीय है। तो आध्यात्मिकता और भगवत गीता को लेके हमारा जो चिंतन है, हम सब ने सोचा है कि कैसे किसको आध्यात्मिकता कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ कुछ बाहरी चीज़ों को, जिसको हम धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं, उनको अगर हम जीवन में किसी तरह से उतार लें तो हम अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े। वो बाहरी अनुष्ठान में लग जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, जो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो अक्सर भूल जाते हैं कि इन सब से जो हमें लाभ होना चाहिए वो आंतरिक लाभ है, अर्थात हमारे आंतरिक जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो कुछ लोग हैं, अरे मैं इतनी बार काशी होके आया, इतनी बार कैलाश मानसरोवर होके आया, उसकी गणना में लग जाते हैं। ठीक है, अपने आप में वो सत्य हैं कि आप इतनी बार गए, लेकिन उसका उद्देश्य तो कुछ दूसरा था। तो उस उद्देश्य को मन में रखना है। तो स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को हम याद रखें कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सभी के अंदर वो जो एक संभावना है, जो एक चैतन्य है, उसका अभिव्यक्ति, उसकी जो एक पूर्ण रूप से हमारे जीवन में अभिव्यक्ति, वही आध्यात्मिकता का लक्षण है या आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन and the goal is to manifest this divinity either by controlling nature, internal and external। बाहरी और आंतरिक प्रकृति को किसी प्रकार से उसका वश लाया जाए या उस पर कोई प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि हम अपनी आंतरिक जो सत्ता है उसका प्रकाश और जीवन में ला सकें। यही स्वामी विवेकानंद अंत में कहते हैं, दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। और एक सुंदर बात जो कह के वो समाप्त करते हैं, इन चार, जिसको हम कहते हैं कि विवेक सूत्र है, जो स्वामी विवेकानंद के राजयोग के प्रारंभ में उन्होंने दिए हैं, और राजयोग के बीच में भी इनका वर्णन आता है। ओके, कि कहते हैं कि दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, डॉक्ट्रिन्स, डॉगमास, टेम्पल्स, रिचुअल्स आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। वो एक गौण बातें हैं। जो मुख्य बात है कि हमारा आंतरिक जीवन कितना पवित्र हुआ है, कितना इस चीज़ में सक्षम हुआ है कि हमारी जो आंतरिक सत्ता है, जो सत्य है, वो कितना उसमें प्रकाशित हुआ है। सो इस आध्यात्मिक सत्य को मन में रखें कि हम मूलतः है क्या, हु एम आई, व्हाट एम आई। सबको मालूम है कि मैं, आजकल तो आधार कार्ड होता है, उससे पता चल जाता है, और आधार कार्ड तो कितना लिंक भी हो गया है। तो एक उससे करने से, चाहे वो किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, या उसका क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर उसका मेडिकल स्टेटस क्या है, और उसको प्रॉपर्टी खरीदना है तो क्या है, वो सब उसमें एक में जुड़ जाता है। तो व्हाट एम आई, बिकॉज दैट इज नॉट हु एम आई। तो मैं एसेंशियली क्या हूँ, वो एसेंशियल मैं असल में क्या हूँ, इसकी जो सर्च है, जो रिसर्च है, ये हमारे उपनिषदों में, गीता में, संतों की वाणी में हम पाते हैं। यही बात ठाकुर महास्वामी जी की टीचिंग्स में हम पाते हैं कि हम जो हमारा मूल सत्य है, अच्छा, इसका सबसे जो लगता है कि मैं कौन हूँ, इसका भान तब होता है जब हमें लगता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। जब कोई भय आता है मृत्यु का, तब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, तब बहुत गहरा पड़ जाता है जो मृत्यु का भय होता है। स्वामी विवेकानंद एक जगह ज्ञानयोग के लेक्चर में कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध में बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि वेदर रिलीजन इज देयर, गॉड इज देयर, पता नहीं। लेकिन जब तक इस संसार में मृत्यु नाम की चीज है, तब तक मनुष्य ये जानना छोड़ेगा नहीं, उसको विराम नहीं देगा कि मैं हूं कौन, वो सत्य है क्या। वो कुछ ना कुछ उसको जानने के अंदर से उत्सुकता होती रहेगी, और वही धर्म का मूल है। उस उत्सुकता को जानने का जो प्रयास है, और फिर उसका जो प्रकाश है, वही जीवन में विभिन्न रूपों से प्रकाशित होता है। तो हम अंदर से क्या है इसका तो हमें भान भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी आहट सुनते रहते हैं। हम आहट सुनते रहते हैं जब हम में से कोई भी कि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये बात को वो नहीं स्वीकारना चाहता। कोई नहीं स्वीकारना चाहता कि मेरा अस्तित्व नहीं रहे। मेरा अस्तित्व बना रहे, इसके लिए बहुत से प्रयास होते हैं। अस्तित्व का आगे बढ़ना रहे तो ठीक है, मेरा शरीर नहीं रहेगा तो, लेकिन ये अमुक बिल्डिंग रहेगी मेरी नाम पे, ये मेरा, या फिर मेरी संतान है, ये वो ही मेरा नाम लेंगे, ये अमुक का लड़का लड़की जो भी है, और मेरी जो महान अचीवमेंट्स रही हैं जीवन की, उसको लोग याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम रहते हैं कि हमें रहना है, हमें मरना नहीं है, कि हमें अस्तित्वहीन नहीं होना। तो ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको अस्तित्वहीन नहीं होना और नहीं किसी भी तरह से हो ही नहीं सकते, ये आवाज़ किसकी है? भले अंदर आपके अंदर विद्यमान चैतन्य की है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा की आवाज़ है। लेकिन उस आत्मा की आवाज़ को हम बाहर अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रकाश देख रहे हैं कि हाँ, अब मुझे, एक व्यक्ति था, उसे बहुत चिंता रहती थी। किस बात की चिंता? कि काफ़ी पैसा कमा लिया, लेकिन सिर्फ 6 जनरेशन के लिए है, 7वीं जनरेशन के लिए पैसा नहीं है। ये उसकी चिंता। कैसी अद्भुत चिंता! और लोगों में होती है इस प्रकार की। उसको सोचता है कि बस उसी को मैं, बाहर चीज़ों को ही मैं पर उसी को अनंत बना दूँ। ऐसे 7वीं का तो कर भी दिया, तो 8वीं क्या करोगे, या 10वीं या 20वीं, या उसके बाद भी और भी तो बहुत कुछ आएगा। कहने का मतलब है कि हम इसको बाहर खोज रहे हैं, उस अस्तित्व को बाहर खोज रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमको फिर पैसा कमाना बंद कर दें, या फिर हम सब चुपचाप करके बैठ जाएं? वो तो व्यवहारिक सत्य नहीं है। तो हमारे ग्रंथों में दोनों चीज़ों को लेके बात की गई है कि कुछ परमार्थिक सत्य हैं और कुछ व्यवहारिक सत्य हैं। परमार्थिक सत्य को सब समय मन में रखें। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उनके कहने की बातें बड़ी घरेलू बातें होती, लेकिन जो उसकी जो गहराई होती थी, वो बहुत सालों तक भी समझ नहीं आती। कहते हैं, अद्वैत की बात अपने कपड़े की गांठ में बांध के रखो, सारा काम करो। कितनी सिंपल बात है, गांठ बांध लो। अब कोई जो अद्वैत है, वो कोई चवन्नी है या कोई पत्थर है, कोई चीज़ें से बांध के रख ले कपड़े के साथ। अब कहने का मतलब ये है कि उसको सब समय स्मरण रखो, उसको भूलो मत, बार बार उसका स्मरण मन में लेके आओ। तो जब हम अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहते, तो उस मानो भीतर के हमारे चैतन्य की आवाज़ आ रही है। और फिर आती है आवाज़ की सब समय हम आनंद में रहें। किसी से पूछा, अच्छा तुम आनंद में हो? हाँ, खुश में हो। तो क्या तुम सिर्फ आज ही आनंद में रहना चाहते हो? नहीं, मैं कल भी रहना चाहता हूँ। तो फिर कल रहना चाहते तो अगले सप्ताह रहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। और अगले महीने? हाँ। अगले साल? हाँ, हमेशा। तो आनंद की जो ये खोज है, आनंद की प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये भी सभी के पास है। अस्तित्व में रहने की और आनंद में रहने की। और उससे साथ ही साथ और एक आवाज़ अंदर से है, वो है ज्ञान की आवाज़, शक्ति की आवाज़। कोई ये नहीं बन के रहना चाहता कि मैं एक कद्दू या कुछ इस प्रकार की वेजिटेबल बन के बना रहा हूँ। नो, मेरे पास शक्ति हो, मेरे पास ज्ञान हो, मैं जानूँ आसपास क्या हो रहा है। मैं एक वेजिटेटिंग स्टेट में नहीं कोई रहना चाहता।
तो इन तीनों को अगर मिला के देखें तो इसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। और सत्य, चित्त, आनंद, सत्य अर्थात होना, अस्तित्व, चित्त अर्थात ज्ञान या शक्ति, और आनंद अर्थात सब समय उस आंतरिक खुशी को प्राप्त करना। तो ये तीनों चीजें हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का द्योतक है। हाँ भाई, तुम्हारा ये आध्यात्मिक स्वरूप है। तो पहले हमने बात यहाँ से प्रारंभ की। अब हम गीता में क्या पाते हैं? पहले अध्याय में, जिसको हम अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जानते हैं, अर्जुन इस बात को भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए। वो पहले युद्ध करना चाहते थे और इसीलिए वो युद्ध के मैदान में आते हैं, लेकिन जब युद्ध के मैदान में आके सामने का दृश्य देखते हैं, जब भगवान कृष्ण ने उन्हीं के अनुरोध पे, वो पहले तो नहीं कहते कि मैं लेके जा रहा हूँ, फिर जब भगवान को अर्जुन स्वयं अनुरोध करते हैं कि दिखाइए मुझे किससे युद्ध करना है, जब उनको लेके जाते हैं तो वो देख के होता है इससे युद्ध करना है, इन्हें तो मैं अपना बहुत मानता था। तब उनके मन में एक भय की सृष्टि होती है, उनके मन में एक करुणा की सृष्टि होती है, और उस भय और करुणा से वो उनके कुछ नए तर्कों को वो सामने रख देते हैं। और वो तर्क होते हैं कि ये सब मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है, ये तो सब मेरे ही लोग हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, और ये अगर मैं जीत भी जाऊं तो मैंने को अंततः इन लोगों के लिए तो अपना युद्ध जीतना था, अब ये ही नहीं रहेंगे तो फिर उसमें मुझे युद्ध करने की जरूरत ही क्या है। ये सब तर्क उसके अंदर में छुपे हुए भय से उत्पन्न हो रहे हैं। और पहले ये तर्क नहीं थे, पहले तर्क तो दूसरे थे कि कैर माया या युद्ध, मेरे को देखना है किनके साथ युद्ध करना है। उससे पहले युद्ध के क्षेत्र में आने से पहले भी हम महाभारत में इस कथा को जानते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से अगर समझें तो पहले उन्होंने सब प्रकार के नियम, सब प्रकार के जो ऑप्शंस थे देख लिए थे, और कोई ऑप्शन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध हो रहा था अपने राज्य को वापस लेने के लिए, तो उस राज्य में अगर आप पूरा राज्य नहीं भी देते तो थोड़ा सा ही दे दीजिए, 5 गांव ही दे दीजिए। बोले 5 गांव हम आपको सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे। तो ये एक स्थिति जा चुकी थी। साथ ही में ये भी देखा था कि उन्होंने उन पर हमला करने का, कौरवों ने पांडवों पर हमला करने का भी बहुत प्रयास किया, उनको मारने का प्रयास किया। जब ये मारने का प्रयास किया तो जिस प्रकार से उन्होंने मारने के लिए प्रयास किया था, तो कुछ स्मृतियों में उसका डिस्क्रिप्शन है, तो बोला उनको तो ऐसे लोगों को आतताइन कहते हैं, और आतताइन जो है उनका तो बस एक ही सल्यूशन है कि उनके साथ युद्ध करो और उनको समाप्त करो। ये स्मृतियों का ज्ञान था, लेकिन ये सब वो भूल गए। उनको लगा कि नहीं, ये सब जो है ये ठीक नहीं है, मुझे ये जो पहले सोचा था, जो भी सोचा हो, अब अंदर से भय लग रहा है। वो अपने स्वरूप का जो ज्ञान है और अपने जो उनका कर्तव्य है, वो दोनों ही भूल गए। उनका कर्तव्य था कि उस समय वो योद्धा बन के उसका जो करना है, युद्ध करना है, वो करें, लेकिन वो योद्धा बन के या युद्ध के एक नायक बन के ना करके वो सोचने लगे कि मैं सब छोड़ के अब संन्यास ले लेता हूँ। अब ये संन्यास लेना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत से लोगों को लगता है कोई मुश्किल हो जाए तो बेस्ट है संन्यास ले। एक हमारे महाराज थे, वो बड़ा मजाक करके बोलते थे, मद्रास में थे, वो बोलते थे, बॉम्बे में थे, वो बोलते थे कि वो आश्रम का कुछ काम था, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वहाँ जाते थे, तो वहाँ गए तो कॉर्पोरेशन के हो नहीं रहा था, बहुत बार हो गया। तो एक दिन उन्होंने मजा करके सबके सामने जोर से कह दिया, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं संन्यास ले लूँगा। अरे वो तो सन्यासी ही है, उस तो लेके पर बोले मैं मेवाले चला जाऊंगा। अर्थात हम अक्सर सोचते हैं
वो मजा करके कुछ कार्य हो गया, उस कहने से उनका काम हो गया, वो दूसरी बात। तो उनका जो उद्देश्य, अक्सर जो लोग सोचते हैं संन्यास मतलब जीवन की समस्याओं से भागना, पलायन। तो जैसे अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर को नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो खट्टे हैं, मतलब तो कह दिया अंगूर तो खट्टे हैं, क्या जरूरत है इसको लाने की। तो बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो संन्यास की इस महिमा को नहीं जानते। तो वही बात अर्जुन के मन में आ रही थी। तो ये सब बातें श्री कृष्ण को भांप जाते हैं और बड़े ही एक मित्रता के भाव से, उन्हें सहारा देने की भाव से फिर उनसे बात प्रारंभ करते हैं। उससे भी पहले देखते हैं कि जब ये बातचीत शुरू होती है तो सिर्फ श्री कृष्ण को वो दिखाते हैं, भगवान के अर्जुन दिखाते हैं कि वो कैसे, वो उनका हाथ कांप रहा है। अब जैसे कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब सभी के अनुभव रहा होगा, सभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे होंगे अपनी उम्र में। तो जब जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो कभी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुई तो घबराने लग पड़ते, अंदर की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, या कभी कभी हाथों में कमकमाहट आ जाती है, पसीना आ जाता है। तो वही बात हम देखते हैं अर्जुन में भी है। वो भी, उनको भी बहुत घबरा गए हैं। वो उनके बोलते हैं वे पुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो मेरा शरीर ऐसा कांप रहा है, मेरे हाथों से जो ये इतना महान एक धनुष है गांडी, वो मानो फिसल के गिर रहा है, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा, उसमें मेरे में शक्ति का अभाव हो गया है। और अपनी तर्क वो रखे रहते हैं कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। पहले तो युद्ध की बात तो थी, पहले तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था इसके बारे में। और फिर उसके बाद में जब अध्याय के प्रथम अध्याय तो विषाद योग है, उसके में फिर देखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि देखें तभी से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, जब वो अपने आप को मानो समर्पित कर देते हैं। अर्जुन जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैंने बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं, लेकिन अंततः मुझे लगता है मैं कहीं कंफ्यूज भी हो गया। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो धर्म क्या है क्या नहीं है, इन परिस्थितियों को मैं मानो समझ नहीं पा रहा। और फिर वो कहते हैं शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य होके आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अनुशासित कीजिए। ये आध्यात्मिक जीवन का मानो प्रथम सोपान है कि मैं अपनी समस्याओं का जो हल है वो खोजते खोजते थक गया। अब मैं शास्त्रों के पास आया, अब मैं गुरुदेव के पास आया और मैंने कहा आप जो कहेंगे वो मैं करने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने आप को, आप जिसको बोलते हैं सेल्फ सरेंडर, वो आरंभिक सेल्फ सरेंडर है, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेल्फ सरेंडर की जो यात्रा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और एक सेल्फ सरेंडर की बात आती है या आत्मसमर्पण की बात आती है जब अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, उसकी बात आती है। वो लेकिन वो प्रारंभ में नहीं बोला उन्होंने। शारदानंद जी महाराज श्री राम कृष्णदेव के अंतरंग शिष्य, उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ा एक खुलासा किया है अपने गीता चिंतन विचारों में, जो उनके लेक्चर से। तो वो कहते हैं कि पहले जब वो जाके अपने आप को समर्पित कर देता है और कहता है मैं आपका शिष्य हूँ। अच्छा, शिष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? वह जो शासन लेने के लिए तैयार है, जो कहने के लिए कि हाँ मैं आपकी बात मानूंगा। लोग अपने आप को, कभी कभी हमको लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो विवेकानंद को बहुत मानता हूँ। कभी भी लोग मिलते हैं, हाँ मैं तो बहुत मानता हूँ। अब उनसे कहिए क्या मानते हैं, अच्छा कितना जीवन में मानते हैं, वो दूसरी बात। वो शायद प्रारंभिक अवस्था है कि उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, किताबें उनको अच्छी लग रही है, इसका उनका कहने का अर्थ ये है कि मेरे को किताबें अच्छी लग रही हैं। वो एक पहला सोपान, अच्छी बात है।
लेकिन अभी उनको कहो कि स्वामी जी ने और भी तो बहुत बातें कही हैं, नहीं, अभी उनके अपने विचार हैं। स्वामी जी के विचार को पूरा उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अपने अपने विचार के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे ही बोले कि शिष्य वो है जो पूर्ण रूप से अपने आप को दे सके। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ये अर्जुन की एक बड़ी यात्रा थी। उसने पहले इतने तर्क दिए, वितर्क दिए और शास्त्रों को उद्धृत किया, स्मृतियों में क्या लिखा है वो सब बताया, ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा कहा है। फिर उसको समझ आ गया नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए। और तब जब वो शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम का जब उन्होंने उद्घोषणा की, तब भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश देना शुरू किया। और शारदानंद महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, पहले हम अक्सर जब शुरू करते हैं गीता को पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो, ततो युद्धाय, चलो उठो जाओ युद्ध करो, अर्थात जीवन की समस्याओं का सामना करो। अच्छा, बोलते हैं, फिर बहुत सी बातें बताते हैं, कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, अपने आप को शरीर तक सीमित मत करो, तुम अपने अंदर जो चैतन्य है, जो ना कभी मरता है ना कभी वो किसी चीज़ से आहत होता है, उसका स्मरण करो और कर्तव्य पथ पर जो कुछ भी तुम्हें निछावर करना है उसे करते जाओ, घबराओ मत। फिर भक्ति की भी बात बोलते हैं, ध्यान की भी बात बोलते हैं, और फिर अंतिम अध्याय में कहते हैं कि तुम सब कुछ अगर नहीं कर पाते तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये बात पहले ही बोल देते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आरंभ में क्यों नहीं बोली? तो शारदानंद महाराज इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, देखिए, पहले ही अगर किसी को बोल दिया तो हो सकता है वो समझ जाए कि ये जो सारा काम है मुझे कुछ नहीं करना, वो बड़ा ही आलसी बन जाएगा। भगवान ने उसे जो पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है उसको भूल जाएगा और वो आलसी बन के कुछ ना काम करके दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं हो, दूसरों पर परनिर्भर हो जाएगा। और ये ऐसी अवस्था हो जाएगी कि जिसको जो आत्मसमर्पण का जो उद्देश्य है वही अपने आप में खराब हो जाएगा, वही अपने आप में डिफीट हो जाएगा। तो पहले उसको युद्ध करने के लिए कहते हैं, जीवन की समस्याओं का सामना करो, करते 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 फिर एक समय आएगा जब समझ आएगा, अरे ये जो जिस शक्ति से मैं सामना कर रहा था वो शक्ति भी तो भगवान की दी हुई है। जैसे एक उदाहरण देते हैं किसी एक तिनके का, तो तिनका छोटा सा होता है और उसमें कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन ये तिनका हवा के कारण बहुत ऊपर उड़ जाता है और इतना ऊपर उड़ जाता है, आश्चर्य होता है, अच्छा तिनका इतना ऊपर उड़ रहा है। तिनका नहीं उड़ रहा, उड़ तो हवा उसको उड़ा रही है, तो उस हवा अर्थात उस शक्ति से ऊपर उड़ रहा है। तो वैसे ही मनुष्य है, बहुत कुछ कर रहा है लेकिन उसके पीछे शक्ति भगवान की है। प्रारंभ में अक्सर ये समझने में मुश्किल होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, अगर प्रारंभ से ही कहना शुरू कर देते हैं, अपना पुरुषार्थ उसमें नहीं लगाते, तो हमारा पुरुषार्थ लगाने की जो क्षमता है उसमें भी ह्रास आ जाता है। होता है क्या है, तो सब भगवान की इच्छा है, तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं। और वो चुपचाप बैठे रहने वाली जो बात है वो भी असल में एक प्रकार की आसक्ति है, वो आलस्य के साथ आ सकती है, कुछ ना करने के साथ आ सकती है, मैं कुछ नहीं करूंगा उसके साथ आ सकती है, और कह दिया ये तो सब भगवान की इच्छा है। तो बोलते हैं वो दैट इज अटैचमेंट टू लेजीनेस। वो ये नहीं कि आप उस अवस्था तक पहुंच गए, जो हो तो उसको ये जब सुनते हैं तब भगवान कृष्ण का शुरू होता है। उसको पहली जो बात कहते हैं कि तो कैसे बात कर रहा है, अशोच्यान च शोच सत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। तो प्रज्ञावादाश्च अर्थात जिनके पास पांडित्य है, प्रज्ञा है, बुद्धि का विकास है, प्रकाश है, उनकी बातें जो हैं वो तो तुम कह रहे हो, मुँह से तो बहुत कुछ कह रहे हो,
लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है, वो उसमें तुम दिखा रहे हो कि तुम शोक से भरे हुए, अशोच्यान च वचोषु। ये कैसी तुम्हारे में एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तुम कहते कुछ हो और हो कुछ। तो इस विरोधाभास को पहले इंगित करते हैं। ये इसी से मानो गीता का असल में भगवान कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, कि वो कहते हैं कि अपने, जिसको श्री राम कृष्ण देव कहते थे, मन मुख एक करो। जो तुम कह रहे हो और जो तुम्हारे मन में है, उसमें सामंजस्य हो, उसमें एक हो। नहीं तो हम कहते कुछ हैं और होता कुछ है अंदर में, और काम तो और भी एक अलग होता है। तो एक जैसे कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में एक बिखरावट है। उस व्यक्तित्व की बिखरावट को दूर करके उसमें एक इंटीग्रेशन, एकत्वीकरण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए आपने सुना है परम श्रद्धेय स्वामी यतीश्वरानंद जी का नाम। तो उनकी एक बात है, बोलते हैं कैसे एक व्यक्ति एक नौका में बैठा हो और उसके 3 नाविक हैं, और तीनों नाविकों के पास जो चप्पू है वो अलग अलग दिशाओं में चला रहे हैं। एक इस तरफ चला रहा है, एक उस तरफ चला रहा है, और एक और कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो बोले क्या वो नाव चल पाएगी? वो तो वहीं पानी में घूमती रहेगी। प्रयास तो हो रहा है लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। मतलब वैसे ही हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति हमको एक ओर ले जाना चाहती है, और भाव शक्ति और एक ओर ले जाना चाहती है, और जो हमारी जो विचार शक्ति है वो कहीं और ले जाना चाहती है। तो तीनों को एकत्रित करो, ये उनको सबको इकट्ठा करके एक ही तरफ लेके जाओ। यही आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान है। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, सब एक ही तरफ जाए। तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए वो पहले भगवान कृष्ण उनको यही बात कहते हैं कि देखो, तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। पहले अपने स्वरूप को जान लो, तुम हो कौन। ये बात आध्यात्मिक जीवन में बहुत मुख्य है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि हम पहले अपने स्वरूप को जाने। अब एक तो हुआ जाने, इसका अर्थ आध्यात्मिक रूप से तो जो हमें मिलेगा हमारी साधना से वो तो है ही। बौद्धिक रूप से पहले पहचान, बौद्धिक रूप से समझ लें, इस पे विश्वास आ जाए कि हाँ मैं कौन हूँ। अब इसके लिए हमें वेदांत की शरण में जाना होगा। इसके लिए हमें उपनिषदों में जो बातें हैं उसमें शरण में जाना होगा। गीता में भी तो वही बात कही। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अपने भाषण को दिए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखो, मनुष्य है क्या। स्वामी जी का जो प्रसिद्ध हिंदू धर्म पे निबंध है उसमें वो बात कहते हैं, और जो शिकागो के दूसरे या तीसरे दिन वाली बात उसमें भी बहुत कहते हैं कि मनुष्य है क्या। इसको लेके जो विचार है ये तब से ये है और आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे कि मनुष्य है क्या। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग और हु इज ह्यूमन बीइंग, हु आर वी। तो हु आर वी का जब ये प्रश्न है तो उसमें स्वामी जी गीता के इस श्लोक का भी वर्णन करते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात उसको आप शस्त्र के द्वारा उसको काट नहीं सकते। वो कोई जड़ वस्तु नहीं है जिसको जड़ चीज़ों से काटा जा सके या फिर उसका ह्रास किया जा सके। हमारा मन तो जड़ चीज़ों को लेके ही तो बहुत साधारण रूप से तो वही चीज़ों को समझता है, तो सोचते शायद आत्मा भी कोई जड़ वस्तु होगी, तो शायद बड़ी सूक्ष्म होगी लेकिन कुछ है जड़ ही। तो इसको दूर करने के लिए कहते नहीं, ये जड़ है ही नहीं, इट इज़ नॉट मटेरियल। पत्थर जैसा नहीं है या कोई सूक्ष्म पत्थर जैसा नहीं है, नहीं ये है ही नहीं उस तरह का। ये तो एक अत्यंत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और सिर्फ सूक्ष्म ही नहीं, रणोरणीयान महतो महीयान, बहुत छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी है। तो ये दो बातों को कहने का जो उद्देश्य ये है
कि ये सिर्फ किसी चीज़ में इसको सीमित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम एक शब्द जो यूज़ करते हैं वो है ब्रह्म या ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ भी बड़ा सुंदर है। बोलते हैं कि ब्रह्म शब्द है जो बहुत बड़ा है, जो कितना बड़ा, चाहे कितने बड़े तुम आप सोच सको, उससे बड़ा है। तो हम जो बड़ापन है ब्रह्म का, वो कहाँ से आया? कहते हम तो देश काल और परिस्थितियों में ही सोचते हैं। जब बड़ा शब्द अर्थात हाँ ये तो आश्रम जो है वो इतना बड़ा है, और एक आश्रम और एक बड़ा है, या हमारा घर इतना बड़ा है, या और बड़ा है, या ये राज्य इतना बड़ा है। अर्थात हम एक स्थान को लेकर सोच रहे हैं, बड़ा इतना होता है। तो इस स्थान की कुछ मर्यादाएं हैं, तो कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, कितना कितना हमको चाहिए, व्यक्तियों सभी के मन में बातें हैं ना कि हमें कितना मकान चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए। तो उसके लिए वो हमें अक्सर जो एक प्रसिद्ध रशियन कहानी है वो याद आती है। हम ऐसे अवश्य जानते होंगे कि हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। तो उसमें एक व्यक्ति के मन में होता है विचार कि उसे बहुत ज़्यादा भूमि चाहिए। तो जो वहाँ के स्थानीय राजा या ज़मींदार होते हैं बोलते हैं आप जितना चलो एक दिन से सुबह शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक उतना आपका हो जाए, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। तो वो कहता है ठीक है, और चलने लग पड़ता है। बीच में उसको पानी पीने की या फिर और कुछ शारीरिक चीज़ों के लिए तो इच्छा होती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो रुकूंगा तो पानी को जो उतना फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना मेरी ज़मीन कम हो जाएगी। वो चलते 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 बड़े ही मरणासन अवस्था में शाम को जब वहाँ पहुँचता है तो डिहाइड्रेटेड होकर मर जाता है। फिर उसको जब ले जाते हैं, जब उसको दफन करने के लिए, तब कोई प्रश्न करता है अच्छा एक मनुष्य को कितनी जगह चाहिए? तो फिर वो कहता है 6x3, तो दफन करने के लिए उतनी ही जगह चाहिए। अब वो अगर हिंदू होता तो कहता वो उतनी तो थोड़ी देर के लिए चाहिए, जब वो जल जाएगा उसके बाद उतनी भी नहीं चाहिए, जलाने के लिए उतनी चाहिए। तो ये एक हमारे मन में एक स्थान की एक सीमा है, या फिर समय की सीमा है कि इतना लंबा, इतना बड़ा, मतलब इतना समय, कितने साल से है वो, 100 साल से है। अच्छा इतना पुराना घर है वो। तो ये हम फिर समय की सीमा में, या फिर परिस्थितियों, जो समय की, स्थान की, परिस्थितियों में कभी भी बंधता नहीं है, इनसे भी परे है, वो है ब्रह्म। वो मर्यादाओं से परे है, इन सब मर्यादाओं से परे है। तो उस ब्रह्म का जो स्वरूप है, और आपके या हमारे या किसी के भी अंदर में जो एक चैतन्य है, उसका स्वरूप जो है वो एक है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है। ये बात हमारे शास्त्रों में बताई गई बार बार। तो गीता में भी यही बात कहा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर की विभिन्न अवस्थाओं को देखो। उन अवस्थाओं में तुम्हारा जन्म हुआ, और फिर मृत्यु होगी, और उसके बीच की सारी चीज़ें, छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, बड़ा होके फिर वो वृद्ध हुआ, ये सब अवस्थाएं जो है, बोले इसको षड विकार कहा गया, या 6 प्रकार के जो परिवर्तन शरीर में आते हैं। बोले तुम वो नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे अगर हम इसका एक सकारात्मक रूप से चिंतन करें तो हमारी जीवन की बहुत सी चिंता यहीं से खत्म हो जाएगी कि हाँ ये एक अवस्था है। एक बार एक वृद्ध स्वामी जी हमारे चेन्नई मठ में बैठे हुए थे, तो एक स्वामी जी उनसे मिलने के लिए आए। बोले स्वामी जी आप कैसे हैं? बोले अभी अपक्षीयते, इस अवस्था पे हो। अपक्षीयते, हाँ देखो पहले होता है कि जायते, जन्म हुआ, फिर अस्ति, फिर वो रहा, जन्म के बाद रहा, फिर वर्धते, फिर मैं जैसे एक टीनेजर था, बहुत खाता था, बहुत घूमता था, दौड़ता था, और फिर बड़ा हुआ, फिर युवा हुआ, फिर युवा के बाद में 30-35 हो गया, फिर बोला अभी थोड़ा सा आपको ये इशू शुरू हो गया है, जो भी इशू है, फिर अभी उसका हो रहा है। फिर बोले अभी तो जो आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम है।
वही प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं अपक्षीयते, अर्थात वो अब धीरे धीरे वो अभी नष्ट हो रहा है। तो बोले मेरी टांगों को, स्वामी जी बोले मैं टांगों से चल नहीं पाता क्योंकि अपक्षीयते, अब ये डीजेनरेट हो रही हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं ना हूँ, तो मेरी टांगे हैं, मैं मेरी टांगी थोड़ी हूँ। अर्थात वो समझने की क्षमता, बार बार मन में ये लाना कि हम अपने शरीर से अलग हैं। शरीर के अंदर जो है, अब शरीर के अंदर क्या है, कि मुझे प्राण शक्ति है, मन है, मन और सूक्ष्म है, प्राण शक्ति बहुत सूक्ष्म है। तो इससे भी परे आप है कि कितनी एक बात है, कितनी एक महान सत्य है हमारे बारे में। कठोपनिषद में एक जगह, कठोपनिषद के जो आचार्य हैं वो है यमराज, तो वो एक बात कहते हैं नचिकेत को, कहते हैं देखो जैसे सूर्य को हमारी आंखें देखती हैं और ये आंखों में कभी कोई डिफेक्ट हो सकता है कि आंखों उसको नहीं देख, उस चंद्रमा को नहीं देख पाती, या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चीज़ों को जैसे देखना चाहिए था वैसे नहीं देख पाती, तो इससे सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो आपकी आंखों में दोष है, सूर्य में कोई दोष नहीं है। तो ठीक वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, आप उसमें कभी कभी दोष देख सकते हैं, असल में आपकी आंखों का दोष है। तो हमारे जीवन में कोई परिस्थितियाँ आई, कोई दुख आया, कोई ऐसी स्थिति आई जिससे हमको अप्रसन्न होना पड़ा, दुख हुआ, मतलब वो ठीक है, वो परिस्थितियों को हम जितना परिवर्तित कर सकते हैं अपने हाथ में जितना है करेंगे भगवान से प्रार्थना करके, लेकिन आप उससे प्रभावित मत हो जाइए। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे मेरा तो अभी एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम के दिन है ना, या तो बच्चे हैं वो, या फिर बच्चों के जो बड़े हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम हो जाते हैं, अरे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो उसका एक उदाहरण अगर मन में ले, बोलते एक व्यक्ति का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो तो बड़ा वो उदासीन हो गया, बड़ा ही उदासीन, बड़ा उसका मन में एक डिप्रेशन का भाव आ गया। तब किसी ने कहा देखो क्या डिप्रेशन लाने से क्या वो एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो नंबर हैं बदल जाएंगे क्या? तो जो स्थितियां वो वैसी रहेंगी, आप अपने आप को उस अपने स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास करो। कि स्थिति थी, कोई एक परिस्थिति थी जिसको मैं संभाल नहीं पाया, जिसके प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो बड़ी एक कमज़ोर प्रतिक्रिया थी, मैं उसमें बह गया। लेकिन उससे उठ के अपने इस डिप्रेसिंग सिचुएशन से ऊपर उठ के अपने स्वरूप को बार बार याद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक साधना है। इस साधना को हमें बार बार करना चाहिए कि हाँ मेरे को ये जो चाहिए था, अभाव है जीवन में, कोई अभाव है, कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी वो आ गई, और जो चाहिए थी वो नहीं आई। यही तो सारे अभाव है, दुखों का तो बस इसी में हम इसको सीमित कर सकते हैं। बोलते हैं कि जो वेदांतिक मन है या जो हिंदू का मन है वो सब चीज़ों को उसका जनरलाइज कर लेता, हर चीज़ को कुछ उसका सामान्यकरण कर देता है। तो ये एक सामान्यकरण है, हर चीज़ को सामान्य करने के जो प्रयास। तो दुख का क्या है, बोलते इष्ट अनप्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति, बस अनिष्ट जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे इष्ट नहीं है वो मिल गया, मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए थी, ये सीट मिल गई, हल लीजिए आपको। और इष्ट अनप्राप्ति, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो यही बोले कि सब हम जिसको कहते हैं मन के दुख हैं, ये इस सारे दुखों को बस इसी एक स्टेटमेंट में समराइज कर सकते हैं। बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कभी कभी जीवन को हम जैसे वो लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलने की तरह भी देख सकते हैं। तो जब लूडो खेल रहे होते हैं तो सभी के मन में, सभी के स्तरों पे यही बात होती है, जब भी मैं पासा फेंकूंगा 6 आएगा, और कभी कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। तो जीवन भी वैसे ही है, फेंका था पासा कि 6 आएगा, लेकिन आया बहुत कम। तो ये इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट, इष्ट अनप्राप्ति और इष्ट प्राप्ति, जो जो ये एक हम देखते हैं समीकरण हमारे जीवन में, ये तो परिस्थितियों के कारण हमारे कुछ हमने कुछ ऐसे
डिसीजंस लिए, या फिर हमारे कुछ कर्म थे, प्रारब्ध कर्म थे, जो हमारे पूरे कंट्रोल में कुछ है कुछ नहीं है। तो इन सब के पीछे जो हमारा असल स्वरूप है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, बार बार हमें उसको याद करना चाहिए। उसी के लिए ये आध्यात्मिक शिविर है, उसी के लिए आप अपने जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने स्वरूप को बार बार याद करवाएं। तब कुछ लोग सोच सकते हैं इस स्वरूप की बात कर रहे हैं और इसके बार बार याद करने की बात कर रहे हैं, तो हम जो भक्ति करते हैं उसका स्थान कहाँ पे है, उसको हम किस स्थान पे कैसे देखेंगे? असल में अंततः ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंततः। हाँ, उसके जो गौण के स्तर से देखें तो दोनों अलग अलग लगते हैं। भक्ति में जो है वो एक प्रयास है कि भगवान से हम प्रेम पूर्वक एक सामने मूर्ति रखी या विग्रह रखा या उसको भगवान का रूप मान के उसकी पूजा की, और कुछ नहीं तो बहुत ही साधारण रूप से कुछ चीज़ें चढ़ाई, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं की। जैसे गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयुज्यति। बहुत सी साधारण प्रकृति की चीज़ें, जैसे पत्रम है, एक छोटा सा कहीं से शुद्ध पवित्र एक पत्र, हम उसमें भी कह देते थे बिल्व पत्र मिल जाए अच्छा है, तुलसी पत्र मिल जाए तो अच्छा है, उससे सुगंधित होता है, पवित्र होता है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला तो वैसे ही कोई भी पत्र, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिल्व पत्र, उन्होंने कहा कोई भी पत्र। और पुष्पम, अच्छा पुष्प में भी हम अपने इष्ट देव को बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो अच्छे सुगंधित पुष्प लाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सर यही पुष्प लाना है। अब इसका हम ये नहीं कह रहे कि वही खराब पुष्प ही देने, ऐसा नहीं है, भाव की बात है। पत्रम पुष्पम फलम और तोयम पानी, ये चार चीज़ें मुझे दे दो, प्रकृति ने दी है, इसके लिए तो मैं कोई खरीदना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, लेकिन भक्ति के द्वारा देना। तो हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं, इन साधारण रूप से चीज़ों को लेके एकत्रित करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और भगवान का जो स्वरूप है वो अंततः वो चैतन्य का स्वरूप है, और आपका स्वरूप वो भी चैतन्य का स्वरूप है, तो अंततः तो दोनों एक ही हुए। तो अगर हम कहें कि जो भगवान की पूजा कर रहा है एक व्यक्ति, अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं, तो अगर वो उस पूजा कर रहा है तो वो अपनी ही पूजा कर रहा है। हाँ, शरीर और मन की दृष्टि से तो बहुत अंतर है, हम कहाँ और भगवान कहाँ, लेकिन उस चैतन्य की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं। अब इसके बारे में जो एक प्रसिद्ध बात श्री रामकृष्ण देव भी कहा करते थे कि एक बार हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, तो हनुमान जी ने 3 स्तरों पर अपने दृष्टिकोण का उनके सामने रख दी। बोले देखिए प्रभु, जब अपने आप को मैं शरीर मानता हूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जब अपने आप को मैं जीवात्मा या मन मानता हूँ तब मैं आपका ही अंश हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि आप भी चैतन्य और मैं भी चैतन्य, हम आत्मा, तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो यही 3 स्तर है जिसपे हम आध्यात्मिक जीवन की हमारी यात्रा होती है। स्वामी विवेकानंद ने इसी को कहा कि एक पहले जो हम जिसे हम द्वैत कहते हैं, फिर विशिष्टाद्वैत कहते हैं या अद्वैत कहते हैं, ये हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा के ही 3 सोपान हैं। और वो दूसरी बात है, इन तीनों को लेके फिर हमने जो एक विस्तृत एक दार्शनिक प्रतिरूप बनाया हुआ है, उसको लेके कभी कभी बहुत से बहस हो जाती है। द्वैत वाले कहते हैं नहीं, अब विशिष्टाद्वैत हो ही नहीं सकता, या विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं द्वैत हो नहीं सकता। तो ये एक बौद्धिक बातें हैं, और जिनको उसके विषय में इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ सकते हैं उनको। लेकिन जहाँ तक श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद ने जो हमें आध्यात्मिक रास्ता दिखाया है, उसमें बड़ी क्लियर बात कहते हैं कि देखो ये सारे जो स्तर हैं ये मानो क्रम है। अच्छा, मान लीजिए उसके बाद में और भी श्री रामकृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अद्वैत में क्या है कि मैं और भगवान एक हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अपने शरीर और मन में हो रही विभिन्न जो घटनाएं हैं
विभिन्न जो दृश्य मैं देख रहा हूँ मैं उसका साक्षी हूँ। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर तक वहाँ तक रह पाओगे? रामकृष्ण देव बड़े सुंदर कहते थे, सारे गामा पादा नी तक जाते हैं तो नी तक रुकता नहीं है मन, फिर दर्द करना लग पड़ता है गला, फिर नीचे आना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही आपने ईश्वर का वो स्वरूप जाना और फिर भक्त के रूप में रहो कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। तो ये जो 3 स्तर, एक बार जब स्वामी विवेकानंद मद्रास में थे तो उनसे ये प्रश्न पूछा था किसी ने, किसी एक जो पंडित थे, कि उन्होंने कहा आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये 3 सोपान हैं आध्यात्मिक जगत के, या फिर हमें जो सत्य को समझने के 3 स्तर हैं, ये तो हमने पढ़ा नहीं कहीं, ये कहाँ है? तब स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा था, हाँ, अंग्रेजी में कहा था, यस दिस वॉज लेफ्ट फॉर मी एंड श्री रामकृष्ण टू सी इट। ये हम दोनों के लिए रखा था शास्त्रों में कि ये बात बताना, ये जो 3 स्तर हैं ये आध्यात्मिक जीवन के ही 3 स्तर हैं। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई अपनी दार्शनिक बात को लेके कोई कि मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें जो उसका वो उसमें जो अंतर आता है कि मैं शरीर से ऊपर उठा, अर्थात उसकी जो अपने आप को वो सिर्फ शरीर मानता था, सो देहात्म बुद्धि जब उसकी कम हुई, देहात्म बुद्धि कम होती जा रही थी, तो उसके अंदर भक्ति का विकास होता है और वो भक्ति भी और आगे बढ़ती है। तो उसको फिर पता चलता है उसमें और उसके इष्ट में अंतर में, दोनों में अंतर तो था ही नहीं। तो ये बातें जो हम आध्यात्मिक जीवन की हम सब कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि जिससे कि हमारी जो साधना है उसमें एक इंटेंसिटी आए, तीव्रता आए। तीव्र संवेगानाम आसन्नहा, योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जिनके मन में ये तीव्रता होती है वो जल्दी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब ये जो तीव्रता है ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं की जा सकती। आर्टिफिशियली चलो अभी तीव्र बहुत ज़्यादा बनाना, इसके लिए एक बड़ा ही हास्य से भरा हुआ एक घटना है जो स्वामी हर्षानंद जी ने एक बार हमें बताई थी, आपके साथ उसको साझा करके अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। तो इसको आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एक सज्जन थे, वृद्ध थे, वो कहीं ऐसे प्रवचन सुनने गए तो वहाँ पे आध्यात्मिक जीवन की बातें हुई और कहा कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और सिर्फ ईश्वर को व्याकुलता से प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतनी जल्दी वो आएगा, तो व्याकुल होके पुकारो। अब उन्होंने अपने ढंग से समझा, वो घर गए और उन्होंने कहा, मैं अपने घर में, उनका बड़ा घर था, नीचे एक छोटा सा एक मंदिर जैसा था, उसमें बेसमेंट में वहाँ चले गए। बोले मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। वहाँ गए और अपने ढंग से अपना ध्यान करना शुरू किया, अपना जो ईश्वर से कि मुझे दर्शन दो, ऐसा मन। तो अच्छी बात है, शुरू तो वहाँ से ही हुआ था। तो फिर वो बैठे रहे, बहुत समय तक नहीं आए। तो लोगों ने कहा क्या हो गया, वो आज आए नहीं ऊपर, ये बैठे हुए हैं। तो फिर उनको जाके मैं बुलाया, बोले कोई मेरे पास मत आओ। ऑलरेडी 2-3 घंटे हो चुके थे। अब शरीर की तो अवस्था है ना, वृद्धावस्था है, तो पानी की जरूरत है, ये है वो है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते। नहीं तुम जाओ यहाँ। तो ऐसे करते करते शाम हो गई, पूरा दिन भूखे प्यासे हो बैठे। अब घर में बड़ा मुश्किल हो गया, आप जो खा नहीं रहे कुछ, आज क्या हो गया है, बहुत लगे। फिर शाम से फिर रात हो गई, फिर सुबह हो गई, तो घर में बहुत ये मुश्किल हो गई। अब तो पूरा जीवन तो किया नहीं था, बस वो एक बात सुन ली थी, उसको करने के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये सब होते होते देखने वाले सामने घर के व्यक्ति बोले क्या हो गया घर में, ऐसे उसे ऐसे ऐसे हो गया। अरे इतना ही है, कोई बात नहीं, किसकी उपासना कर रहे हैं? तो भगवान विष्णु की उपासना कर। तो उस व्यक्ति के पास साधन थे, तो उसने अपने आप को विष्णु के रूप में सजा लिया।
और घर में आ गए, बोले कहाँ है, बोले नीचे हैं। तो नीचे गए और सामने खड़ा हो गया वहाँ पे जहाँ वो कर रहे थे अपनी, और बोला जब मैं खड़ा होऊंगा तब तुम स्विच ऑन कर देना, लाइट ऑन कर देना। और जैसे ही खड़ा और लाइट स्विच ऑन हुआ तो उन्होंने अपने जो नाटकीय ढंग से बोले, अरे वत्स देखो मैं प्रकट हो गया हूँ, आंखें खोलो। अब उन्होंने आंखें खोली, देखी है क्या, तो भगवान स्वयं आए हुए जिनकी उपासना कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान ने पूछा, चल बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो उन्होंने आंखें खोल के देखते रहे बहुत देर, फिर कहते और कुछ नहीं, बस मुझे एक कप गरम गरम कॉफी मिल जाए। कल से पी नहीं थी ना कॉफी। तो जो ये अंदर का तीव्रता है, हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे हम गीता के प्रथम और द्वितीय तीसरे अध्याय में पाते हैं कि कैसे व्यक्ति पहले कर्म करता है, कर्म करते करते उसके अंदर की जो वासनाएं वो कम होती हैं, अंदर की जो एक पहले कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होती है, कर्तव्य बुद्धि प्राप्त करके फिर वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, उसे लगता है कि ये मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए वो प्रयास करता है। करते करते फिर मन में कहीं अंदर से उसको लगता है नहीं, ये जो मैं जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ ये तो देश काल परिस्थितियों में सीमित है, मुझे तो अनंत की चाह है और सभी और ईश्वर की मुझे खोज करनी है। तब उसके मन में वो परिवर्तन आता है। बहु नाम जन्मानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवमिति सर्वम समहात्मा सदुर्लभः। बहु जन्मों के पर, जन्म अर्थात अनुभव। जन्म का अर्थ हम नंबर में मत ना, ये इतने जन्मों के बाद नहीं, ये अनुभव की बात है। इतने अनुभवों के बाद, इतना कुछ हो गया, अभी कितना कुछ और अनुभव करना है, ये सब होने के बाद तब उसके मन में ये पता चलता है कि ईश्वर ही मुझे प्राप्त करने हैं, ईश्वर के लिए ही मुझे प्रयास करना है। और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये जीवन का ऐसा सत्य है। आप कहीं भी जाइए देखिए, चाहे वो हमारा देश हो या फिर कोई और देश हो, या जो हमारा देश है अभी तो उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले बोलते थे गरीब देश है, अब तो गरीब नहीं है, परिवर्तन आ रहा है। अब किसी धन से भरे हुए किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो वहाँ भी उनके पास समस्या आती है। अच्छा, अब सारा जीवन बीत गया, अब जीवन के बहुत से कुछ ज़्यादा ही समय नहीं रहे, तो जीवन का लक्ष्य क्या था जिसके लिए हम चले थे, इतना कुछ किया था, इतना कुछ प्रयास करके, झगड़े करके, लड़के हमने इतना कुछ इकट्ठा किया, और जितना कुछ इकट्ठा किया सब का सब छोड़ के जाना है, तो जीवन का लक्ष्य क्या था। तो आध्यात्मिक जीवन इन्हीं प्रश्नों को लेके है कि जीवन का लक्ष्य है कि आप जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। कहाँ से आए थे? तो ईश्वर से आए थे, ईश्वर से आए थे, ईश्वर में ही चले गए। तो ईश्वर से जो आए थे, क्यों आए थे, अब ये तो प्रश्न नहीं है पता क्यों आए थे। और आप अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो बस इतना ही कहेंगे, भाई कोई शक्ति थी, कोई माया थी, कोई चीज़ थी जिसके कारण हम जो अनंत थे वो अपने आप को सीमित मानने लगे। हम जो अजन्मा थे अपने आप को मरणशील मानने लगे। जन्म ही नहीं हुआ, जिसका जन्म हो ही नहीं सकता वो अर्थात आत्मा, वो लेकिन अपने आप को इस सीमाओं में बांध के दुखी होने लग पड़े। कितने लोगों में दुख होते हैं इसमें, सिर्फ बात करके कि मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कितना दुख आ जाता है। तो बोले कि इन सबको, इन चीज़ों को आप सिर्फ बनी बनाई बातें मत मानिए। ये एक सनातन सत्य है, एक सनातन परंपरा है। तो जब तक मनुष्य जो है, मनुष्य है, तब तक ये आध्यात्मिक विचार हमारे पास आते रहेंगे। गीता में और भी इस चीज़ को लेके चिंतन है, बातें हैं। कल या परसों फिर हमारा जो ये चिंतन माला जो चल रही है, इसमें और भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।